भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद। आपका जोश जुनून समझ आ गया है, ये आपका जोश है जो राजस्थान में परिवर्तन का एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। लेकिन क्योंकि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, समय कम है, मुझे भी इन्हें भी आपसे बहुत सारी बातें करनी है। अगर हमारे नेता लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं अदा करेंगे तो लेट होता जाएगा। आप चाहते हो हमारा कार्यक्रम पीछे हो जाए? बताओ, चाहते हो क्या? तो फिर अपनी जिम्मेदारी अदा करके बैठ जाओ। योद्धाओं, इस प्रदेश में आपने डंका बजा दिया है, बड़े बड़े दल कांप रहे हैं। अपनी ताकत को पहचानो और धैर्य बना के बैठ जाओ। मैं संचालक महोदय से कहूंगा कि वो शुरू करें। मैक्सिमम कोशिश की, दिन रात, जब हेलीकॉप्टर रुक जाता तो बाय रोड जाते। हमारा पूरा प्रयास ये था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए समर्थन की अपील कर सके। आप जानते हैं कि पिछले 25 साल से राजस्थान के किसान, नौजवान, महिलाएं, गरीब, वंचित, शोषित, सबको अपने पैरों पे खड़ा, मजलूम सबको अपने पैरों पे खड़ा करने की लड़ाई, उनके साथ होने वाले हर अन्याय पे लड़ाई भाई हनुमान जी बेनीवाल लड़ रहे हैं। और पिछले 10 सालों से भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी के माध्यम से देश भर में हम लोग जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार और कमजोर वर्गों को, एक तो उनमें भाईचारा पैदा करना, क्योंकि जाति के आधार पर बांटा गया है, और दूसरा उनको उनके अधिकारों के प्रति सचेत करना। जो काम आजादी से पहले डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर और सर छोटूराम कर रहे थे, जो काम राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और छत्रपति साहू जी महाराज ने किया, जिस काम को मान्यवर काशीराम साहब ने आगे बढ़ाया, और उनके अधूरे सपने, किसान जवान के बेटे भी जो हैं, गरीब भी राज करें, उनकी समस्याओं का भी हल हो, उनके हिस्से में भी सुख सुविधाएं आए। मुझे तकलीफ होती है राजस्थान पे इस बात पे। पूरा राजस्थान घूमने के बाद ये एहसास मुझे होता है कि 70 साल के लोकतंत्र में, 70 साल की आजादी में पीने के साफ पानी की व्यवस्था भी सरकारें आपको नहीं करा पाई। पूरे राजस्थान में हर घर ऐसा नहीं है जिसको पीने के लिए साफ पानी मिलता हो। आप राजनीतिक सत्ता चाहते हैं, राजनीतिक सत्ता कोई पाना कोई गुड्डे गुड्डे को खेल है क्या? जो लोग सत्ता पे स्थापित है वो क्यों छोड़ेंगे? वो जानते हैं कि सत्ता की ताकत क्या होती है। गहलोत जी ने एक कलम चलाई, अपने बेटे को बना दिया, लेकिन किसान का बेटा, गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा, वो क्या बने? जब वो बनने के लिए जाता, पढ़ लिख के, तो पेपर भर्ती जो आती है उनमें पेपर लीक हो जाते हैं बस भर के। नेताजी का, विधायक जी का, मंत्री जी का बेटा, रिश्तेदार, दूर का रिश्तेदार बस में बैठ के पेपर देता है, और मेहनत करके जो अपने पेट काट काट के अपने बच्चों को पढ़ा के जिन लोगों ने भेजा कि अपने पैरों पे खड़े होंगे, उनके अधिकारों को छीनने काम करता है। डाका बहुत लंबे समय चल रहा है, और तब तक चलता रहेगा जब तक आप अपनी वोट को जिम्मेदारी से देके और काम करने वाले लोगों को मौका नहीं दोगे। ये चलता रहेगा। मैं तो आपको ये बताना चाहता हूं, भोपालगढ़ में तो पिछली बार आपने परिवर्तन कर दिया, लेकिन बिलाड़ा में इस बार होना चाहिए। उसका कारण यह है, अगर आप 10 रुपए का सामान भी कोई खरीदोगे, 2-4 बार उसके पैकेट को देखोगे, पैकेट तो नहीं है, जो अंदर सामान है वो टूटा हुआ, खराब तो नहीं है। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर के 4-4 बच्चों की कुर्बानियों से मिली वोट को, जिस वोट से सुनिश्चित होगा कि राजस्थान अगले 5 साल विकास के पथ पे चलेगा नहीं चलेगा, गरीबों के बच्चों को अच्छी पढ़ाई का अधिकार मिलेगा नहीं मिलेगा, बीमार होने पे अच्छे इलाज की व्यवस्था होगी या नहीं होगी, जिन पे जमीन नहीं उनको जमीन मिलेगी नहीं मिलेगी, जो किसान है उनको उनकी फसल का दाम मिलेगा नहीं मिलेगा, बहन बेटियों के सम्मान से जो खिलवाड़ हो रही है, बहन बेटियों का सम्मान सुरक्षित रहेगा नहीं रहेगा, अधिकारी कर्मचारियों पे जो
जोर जबरदस्ती हो रही है अन्याय कराने के लिए, वो चलेगा नहीं चलेगा। ये सारे फैसले 25 तारीख को जब आप वोट डालने जाओगे तो वो 25 का फैसला नहीं, अगले 5 साल का फैसला है। अगर आपने जरा सी भी गलती की और आप किसी भी प्रलोभन प्रभाव में चूक गए, देखो भाजपा और कांग्रेस के लोग बहुत तेज हैं। तेज इसलिए हैं कि वो समझदार हैं, वो लंबे समय से राज करते आ रहे हैं और उनको पता है कि राज जिनका होता है उन्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते, तो वो कुर्सियां क्यों छोड़ेंगे। वो तो प्रयास करेंगे कि हमारे रास्ते में कांटे लगाए जाएं जिससे कि हम कुर्सी तक ना पहुंच पाए। जब हम आपको जगाने के लिए, अधिकारों को छीनने के लिए तैयार करेंगे तो वो आपको प्रलोभन देंगे कि पैसा ले लो, शराब ले लो और कोई ऑफर ले लो, लेकिन वोट हम दे दो। वो ये जानते हैं कि उनके दल से जीता हुआ विधायक, उसकी इतनी हैसियत नहीं होगी कि अगर आपके साथ कोई अन्याय हो तो वो मुंह से एक शब्द निकाल दे। आपने पतंग देखी है, पतंग चाहे कितने ऊपर उड़ जाए लेकिन उसकी डोर किसके हाथ में होती है, जो उसको उड़ा रहा होता है। तो जिसके हाथ में डोर होती है, जब चाहे खींच ले, जब चाहे ढील दे दे, जब चाहे नीचे कर दे, जब चाहे ऊपर कर दे। उन दलों से बना हुआ विधायक, उसकी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि आपके बच्चों की तरक्की के लिए एक व्यवस्था वो कर दे। वो तो मालिक के साथ चलेगा। एक की चाबी दिल्ली में है और दूसरे की चाबी भी दिल्ली में है। ये मुझे कह रहे हैं कि समय कम है, मैं भी कह रहा हूं कि भाजपा कांग्रेस का समय यहां बहुत कम है। अब तो यहां आने वाला समय आरएलपी एसपी का है। देखो मेरी बात पे गौर करो, इंद्र मेघवाल के साथ मटकी छूने पे जो अन्याय हुआ, आप सोचो, अपने महसूस करके देखो। वो इतना सा बच्चा था, मैंने उसकी वीडियो देखी, उसकी इतनी बुरी हालात थी और वो अपने पिताजी से कह रहा था, उसके पिताजी पूछ रहे थे, वो जवाब नहीं दे पा रहा था। अभी हम बाली से आए और बाली हम इसलिए गए क्योंकि मूछे रखने पर जितेंद्र मेघवाल की हत्या हुई, चाकू से गोद दिया उसको। कैसे? 3 गांव के रास्ते को ब्लॉक करके, वो आपका भाई जितेंद्र मेघवाल जब जा रहा था, धोखे से हमला करके उसको मार दिया। उनकी मम्मी, उनके भाई मुझे मिले, इंद्र मेघवाल का परिवार मुझे मिला, ओम प्रकाश रैगर का परिवार कल रात मुझसे गले लग के रो रहा था, आपने देखा होगा। मुझे एहसास नहीं था कि वो आ जाएंगे। कोजाराम मेघवाल, पूरन रैगर, ओम प्रकाश जाट, जिसने भी सामंतवाद के खिलाफ आवाज उठाई,